पता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होना और इमोशनल नेचर रखना या ऐसी प्रकृति हमारी रखना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ कि हर वक्त भावुक होना और हर बात बात को भावुक तरीके से सोचना और भावुक तरीके से लेना नहीं, ये हमारे लिए हम मानते हैं, हमें कभी कभी हमें बहुत लगता है कि हम बहुत सॉफ्ट हैं, हमें किसी ने कैसे कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है ना कि ये गलत भी है। कभी कभी अगर आपको किसी ने कह दिया कुछ या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, तो हर बार आंसू गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार शांति से बैठकर आप उन बातों पर भी विचार कीजिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है या कुछ किया है आपके साथ, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका लॉजिक क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें मेरा भला छुपा हो। तो हो सकता है ऐसा कि आपको उन बातों से परेशानी हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन एक बार अगर हम बैठकर सोचते हैं ना, तो प्रैक्टिकली अगर सोचते हैं बहुत व्यवहारिक तरीके से कि हाँ, ऐसा होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, तो हमें थोड़ा उसका समाधान मिल जाता है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जैसे ईश्वर ने हमको शरीर दिया है, शरीर के हर अंग का अलग अलग काम है। जैसे हम खुद सोचते हैं ना कि सब हर अंग अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं, वैसे ही भगवान ने हमें दिमाग भी दिया हुआ है। केवल हृदय नहीं दिया है। मैं मानती हूँ मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत इमोशनल होते हैं। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मैंने ना इस पर भी काम किया है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि अच्छी बुरी कोई भी चीज़ ना अति ठीक नहीं होती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो ये बहुत इमोशनल होना ना बड़ा घातक होता है। हम ना कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप ठंडे दिमाग से सोच कर ना आप किसी बात पर विचार करके देखिए कि उसका समाधान क्या होगा। कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो एनीवेज तो आपको तो सॉल्यूशन तो इसका निकालना है। तो रो धो कर सॉल्यूशन निकालने से और ऐसे अपने आप को दुखी करने और यूं ही कुछ दिनों तक पड़े रह के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। सोचिए कि व्यवहारिक तौर पर क्या सही है, क्या गलत है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका बुरा मानने से पहले या कुछ खराब आपके हृदय को लगता है, इसके पहले आप इस बात पर विचार करिए कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसमें कहीं कुछ मेरा भला तो नहीं छुपा है। अभी आपने एक दोहा भी सुना होगा ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कि किसी भी क्रिटिक को आप अपने पास रखो। उससे क्या होता है, आपका स्वभाव निर्मल होता है। जब आप फीडबैक पे काम करते हैं, आपको किसी ने फीडबैक दिया, आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं ना, तो आप उस पर वर्क करते हैं तो आपका भला होता है। कोई किसी भी काम को आप इम्प्रोवाइज़ कर पाते हैं और बेहतर कर पाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप भावुक होकर ना सिर्फ अपने आप को हानि दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सामने वाला अपने हिसाब से ही चलेगा, जिसकी जो प्रवृत्ति है वैसा ही करेगा। इसलिए मुझे लगता है ना कि जैसे आप बाकी सब कमियों पर काम करते हैं ना, बहुत इमोशनल होना भी हमारी कहीं ना कहीं एक कमी है। तो आप उस कमी पर काम कीजिए। रोने धोने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो मुझे लगता है ना कि आप कभी किसी चीज़ पर रिएक्शन देने के पहले ना एक बार विचार करिए और अपने आप को इतना दुखी मत करिए। क्योंकि अगर आप बहुत दुखी होंगे ना, तो जो चीज़ें बहुत सहज तरीके से होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, आप वो भी नहीं कर पाएंगे, आप उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए भावुकता अच्छी है। भावुकता अगर आप दूसरों के लिए ज़्यादा रखें ना, तो वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, भावुक होकर के अपनी ज़िंदगी में और समस्याएं मत बढ़ाइए।